बात ऐसी थी कि रावण को यह पता चला कि शिव के द्वारा ही उसको पराभव मिलेगी, पराभव में हार सकता है शिव से, अन्य कोई उसे संसार में हरा नहीं सकता। अगर शिव उसके स्थान पर आ जाएं तो नारायण जो उनको वध करने के लिए, मारने के लिए अवतार लेंगे, वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते यदि शिव हमारी लंका में आ जाएं। तो यह रावण ने क्या किया, भगवान शिव से कहने लगा, महादेव मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया हूं। महादेव कहने लगे, देखो मैं तुम्हारी नगरी आना नहीं चाहता, लेकिन जब यह अत्यंत नए नए स्तोत्र के साथ, वाणी के साथ महादेव को रिझाने लगा, तो महादेव ने कहा, ठीक है रावण, मेरी एक शर्त है और मेरी प्रतिज्ञा ये है, मुझे लेके तो जा रहे हो, लेकिन जहां तुम रख दोगे वहीं मैं स्थित हो जाऊंगा, मुझे दोबारा लेके नहीं जा सकोगे। रावण ने कहा कि महाराज स्वीकार है, पर आप चलिए, आप मेरे आराध्य देव हैं। महादेव जानते थे अगर मैं लंका पहुंच गया तो इस आतताई का वध हो ही नहीं सकता, इसका मुझे नहीं जाना, पर क्योंकि भोलेनाथ है ना, रोक नहीं पाए। उसकी भक्ति के कारण, उसके अत्यंत आग्रह के कारण आज महादेव छोटा सा शिवलिंग बनकर के उसके हाथ में आए। मन ही मन भगवान विष्णु को पुकारा। रावण लेकर के कैलाश पर्वत से उतरकर हिमालय से आते हुए सीधे झारखंड पहुंचा। वहां पर जा ही रहा था, सांझ का समय था, भगवान विष्णु ग्वाले के रूप में वहां आए और अचानक रावण को बहुत अत्यधिक मलमूत्र का वेग हुआ। अब उसने सोचा, कहां पर महाराज, अब मैंने अगर रख दिया इस शिवलिंग को तो ये तो यहीं स्थित हो जाएंगे। पर अत्यधिक जब देखा कि मेरी शक्ति से बाहर है, वहीं पास में गैया चराते हुए नन्हे से ग्वाल वाल ने कहा, पंडित जी प्रणाम। अरे अरे बालक इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। भगवान गए, आए किस लिए थे महाराज, दौड़ कर गए। हाँ पंडित जी आज्ञा करिए, आपका सेवक तैयार है। बालक एक कार्य करोगे, ये छोटा सा शिवलिंग अपने हाथ में रख लोगे, बस कुछ क्षण के लिए रखो, मैं अभी गया अभी आया। कहा रख तो लेंगे, आपने आज्ञा दी, आप महान पंडित हैं, आप महान विद्वान है, लाइए लाइए। बालक अगर तुम्हें नहीं संभाला जाए तो मुझे आवाज दे देना, पर रखना नहीं नीचे। अरे आपकी आज्ञा कैसे उल्लंघन करेंगे, एक बार दे तो दीजिए, आप बिल्कुल आप निश्चिंत होके जाइए, अगर हमको लगेगा हम आपको आवाज दे देंगे। महाराज रावण ने दिया, इतना विश्वास में आ गया, जैसे ही दिया रावण गया, ठाकुर ने तो रख दिया। महाराज क्यों, रखने के लिए आए थे, महादेव को ले जाने नहीं है। और जैसे ही रखा पृथ्वी कांपने लगी, महादेव जम गए वहां। रावण दौड़ कर आता, ए बालक तुमने क्यों रखा इसको, महादेव को रखकर तुमने दुस्साहस किया है। ग्वाला कहने लगा, शर्म नहीं आती तुमको, छोटे से बालक के ऊपर तुम इतने बड़े शिवलिंग को रखवा कर जा रहे हो, मैं नन्हा सा बालक नहीं संभाल पाया, इतनी आवाज लगाई, तुम नहीं आए तो क्या करता। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, हम तो चले। और भगवान तो गैयाओं को लेकर के चले। यहाँ रावण ने खूब महाराज भगवान शिव को उठाने का प्रयास किया, लेकिन भगवान शिव को उठा ना सका। जब देखा किसी भी हाल में नहीं उठ रहे, तो आकाशवाणी हुई, रावण प्रतिज्ञा को याद करो, जिस जगह तुम मुझे स्थिर कर दोगे वहां दोबारा उठा नहीं पाओगे, तो तुम क्यों प्रयास कर रहे हो। तुम्हारे भाग्य में मेरा लंका जाना नहीं लिखा, इसलिए तुम अपने भाव श्रद्धा रखो मेरे प्रति, लेकिन मुझे ले जाने का प्रयास मत करो। लेकिन रावण नहीं माना, अपनी तंत्र शक्ति मंत्र इत्यादि के द्वारा अपने सिर को काटने लगा। महादेव चलना पड़ेगा, अन्यथा मैं जीवित नहीं रहना चाहता। अपने सिर काट देता था, महादेव दोबारा से जोड़ देते थे, फिर सिर काट देता था, महादेव दोबारा से जोड़ देते थे। इस प्रकार 10 बार सिर काटे तो महादेव प्रकट हो गए और कहा, हे दशानन तुमने 10 बार मुझे शीस काटे, इसलिए तुम में 10 रावण जैसी शक्तियां मैं प्रदान करता हूं। आज से तुम्हारे 10 मुख होंगे। 10 मुख माने एक बुद्धि नहीं, एक बुद्धि का तो तुम्हारा ये प्रमाण है कि तुमने समग्र देवताओं को अपने वश कर रखा है, एक बुद्धि से पूरी त्रिलोकी हिला दी है। इस रावण की 10-10 बुद्धियों जैसी सामर्थ्य हो जाएगी, मेरे द्वारा इतनी शक्ति तुम्हें दी जाएगी, इसलिए अब लौट जाओ। जिसका तुम्हें भय लग रहा है वो भय तुम्हें नहीं रहना चाहिए। अब तुम्हारे पास 20 भुजाएं हैं, एक रावण की नहीं, 20 भुजाओं का बल है तुम्हारे पास। रावण लौट जाता है, इसीलिए 5वें ज्योतिर्लिंग को हम वैद्यनाथ कहते हैं। वैद्य का कार्य किया भगवान ने, बार बार शीश दिए उसे,
बोलिए वैद्यनाथ भगवान की